हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते होंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आप अपने घरों में भी देखा होगा कि बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी से जलता है, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, ये सारी की सारी अप्लायंसेज जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड से होके हमारे घरों में आता है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अगर मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने के पहले हम लोग ये जानेंगे कि उसमें और भी इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, आपने देखा होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपके घरों में भी होता है, आप देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ अभी आपको। आप लोगों ने इलेक्ट्रिक आयरन देखा होगा, जिससे हम कपड़े को आयरन करते हैं, अपना कपड़ा आयरन करते हैं, उसमें आपने देखा होगा। तो उसमें आपने क्या देखा कि जैसे हम इलेक्ट्रिक सॉकेट में प्लग इन करते हैं और करने के साथ ही देखेंगे कुछ समय के बाद जो है हमारा आयरन हिट हो जाता है, जिससे कि हम अपने कपड़े को आयरन कर सकते हैं। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक हीटर देखा हो, जो घर में यूज करते हैं हम, रूम हीटर हो या जो हीटर पे खाना भी बनता है, जनरली हाउस होल्ड मटेरियल से, जिसको आप देख सकते हैं अपने घरों में। तो उस पर भी ये होता है आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। तो आपने कंपास देखा होगा, जो एक डिवाइस है, तो आपने कंपास देखा होगा। कंपास में आपने देखा होगा कि वो डायरेक्शन को चेक करने के लिए होता है। सेलर्स जो होते हैं, बड़े बड़े सेलर्स जो होते हैं, शिप लेके चलते हैं जब, तो उनके ओशंस में पता नहीं होता कि कौन सा डायरेक्शन किस तरफ है, तो वो कंपास रखते हैं कि हमको किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, साउथ डायरेक्शन में जाना है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है, जो निडल होता है, उसका डिफ्लेक्शन होता है, उसी से पता चलता है कि वो। तो अगर हम उसके सामने एक मैग्नेट रखते हैं, तो आप मैग्नेट देखेंगे कि मैग्नेट जैसे ही रखेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होता है, उसका निडल जो है डिफ्लेक्ट होता है। सेम उसके जगह पे अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट रखते हैं जिसमें बैटरी हो और बैटरी से जो वायर कनेक्टेड हो, तो उसको हम जैसे ही निडल उसके कंपास के सामने ले आएंगे तो निडल भी फिर भी डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं। तो उसमें कुछ टर्म्स है, जैसा कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। एज यू नो दैट, कि आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है इजिली, दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर्स दोज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। गुड कंडक्टर्स में आप देख सकते हैं, मैंने पिक्चर भी दिया हुआ है, आप इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स में आपको एक सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, स्टील है और सी वाटर। सी वाटर इज आल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ग्रेफाइट दैट इज यूज्ड इन आवर पेंसिल्स, जो हमारे पेंसिल में होता है, वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होता है। इनको हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पुट कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, इनको हम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पुट करेंगे तो वो सर्किट जो है ब्रेक नहीं करेगा, मीन्स वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें बल्ब अगर कनेक्टेड है तो बल्ब ग्लो करेगा, या कोई भी अप्लायंस से कनेक्टेड है तो वो वर्क करेगा। लेकिन उसके बदले अगर हम इंसुलेटर्स यूज करते हैं, जैसे रबर, ग्लास, ऑयल, किसी भी तरह का ऑयल हो, डायमंड हो, ड्राई वुड हो, अगर हम उसको पुट करेंगे उस सर्किट में तो वो वर्क नहीं करेगा। मीन्स कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है अपनी तरफ से, और इंसुलेटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों, ये ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट्स, ऐसा होता क्यों है, आपको ये पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारा तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टर में, वो आसानी से फ्लो करता है, मीन्स दे आर डीलोकलाइज्ड, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट को वो अपने तरफ ले जाता है। लेकिन इंसुलेटर्स का ऐसा नहीं होता, वो चार्ज को फ्लो करने से रोकता है। इस कारण से इंसुलेटर्स में जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता।
आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स का मैंने आपको एक फिगर दिया हुआ। अब देखिए दोस्तों, बता दूँ आपको कि कुछ कंडक्टर्स जो होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, हम फील नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी को पास कर अपनी तरफ से जो है पास करते हैं, अपने बॉडी से पास करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बता दें कि जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं वो भी कभी कभी अच्छे किसी सिचुएशंस में वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इन केस ऑफ थंडरिंग एंड लाइटनिंग, यानी कि जब भी आप देखेंगे आसमान में गरजता है या जब भी लाइटनिंग होती है तो आप उसमें देखेंगे क्या होता है, वो बिजली गिरती है, जिसको हम कहते हैं ठनका गिरा। तो दैट इज, यानी कि यहाँ पे एयर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे काम करता है। वाटर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही मैंने आपको वाटर के बारे में बताया तो एक सवाल उठता है यहाँ पे, क्या क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो नहीं, सभी लिक्विड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लिक्विड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे वाटर में अगर सॉल्ट और मिनरल हो, उसमें डिजॉल्व हो, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डिस्टिल वाटर जो हम अपने बैटरी में डालते हैं, उसमें नहीं आपको न सॉल्ट मिलता है और न ही कुछ में मिनरल्स होता है, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। या किसी भी तरह का सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो जिसमें एसिड हो और बेस हो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स का, ये पुअर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स का लिस्ट बना हुआ है। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे ये लिक्विड्स जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जब भी जो भी सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं, जब भी वाटर में मिक्स होते हैं और जब मिक्स होने के बाद हम अगर उसके तरफ से उस लिक्विड से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो क्या होगा कि वो उसके जो मॉलिक्यूल्स, उसके जो आयन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूटने के साथ ही वो पॉजिटिव और निगेटिव पार्टिकल्स में जो है बन जाते हैं। ठीक है, और वो आयन्स क्या करते हैं कि अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं। तो जितनी आयन्स होंगी, जितने ही उस लिक्विड में आयन्स होंगे, जितने नंबर ऑफ आयन्स अगर ज़्यादा होंगे, उतना ही बेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, इसी कारण से जो है डिस्टिल वाटर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मैंने आपको पहले बताया कि डिस्टिल वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बट जो सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन हमने देखा होगा कि और भी कंपाउंड्स है जो मिक्स किया जाता है, मिक्सिंग के बाद भी वो गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर ही, पुअर कंडक्टर ही होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शुगर और वाटर और अल्कोहल और ऑयल और वाटर का अगर मिक्सचर होता है, वो आपको बैड कंडक्टर ही होते हैं, पुअर कंडक्टर ही होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सर्किट डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पे तो आपको दिखेगा। एक टैंक है, टैंक में जो आयनिक कंपाउंड है, तो जो उसमें आयनिक कंपाउंड्स है वो उसमें मेल्ट हो चुका है, और दो टर्मिनल में वो आपको देखेंगे वो बदल चुका है, और जब भी उसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन चुका है। तो दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे, तो हम जानेंगे कि एलईडी बल्ब्स क्यों सूटेबल होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स को चेक करने के लिए। आखिर बल्ब भी होता है तो हम बल्ब को क्यों नहीं यूज करते हैं? तो इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है बल्ब से, तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करता है तो बल्ब के जो फिलामेंट है वो जलना शुरू हो जाता है। लेकिन किसी किसी केस में जहां जो कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स होता है वो कम होता है, यानी कि वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो उस केसेस में जो है करंट जो है पास उतना नहीं कर पाता है जितना चाहिए, यानी कि स्ट्रांगली पास नहीं कर पाता है। जैसे ही उतना अगर पास नहीं करेगा तो फिलामेंट जो बल्ब का है वो उतना नहीं जलेगा। ठीक है,
और नहीं जलेगा तो इस कारण से जो है बल्ब भी नहीं जल पाएगा। तो इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को हम चेक नहीं कर पाएंगे, टेस्ट नहीं कर पाएंगे कि पास कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी कारण से एलईडी बल्ब्स का ही हम यूज़ करते हैं। एलईडी बल्ब्स जो है छोटे छोटे कितने भी वीक इलेक्ट्रिसिटी हो, कितने भी वीक कंडक्टर्स हो, उसको भी उसमें भी करंट फ्लो करता है तो वो ग्लो अप करता है यानी कि जलता है। इस कारण से हम एलईडी बल्ब का ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है नहीं कर रहा उस लिक्विड से। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अब इतना ही रहेगा। फिर आगे के मैं वीडियो आगे के लिए लाऊंगा जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर आपको और भी आगे टॉपिक्स है जो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए